बीजेपी ने 2024 में लोकसभा की चुनावी बैतरणी को पार करने के लिए राम नाम का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत वो बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहती है। एक तरफ इस समय विपक्षी गठबंधन इंडिया सीट बंटवारे में उलझा पड़ा है, जिसके तहत सीट बंटवारे का कोई भी फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। दूसरी तरफ भाजपा ने अपनी जीत का हैट्रिक का पूरा प्लान सेट कर लिया है। भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए राम प्लान बना दिया है, जो जबरदस्त है। राम प्लान में आर का मतलब है आरएसएस, ए का मतलब है अयोध्या और एम का मतलब है महिला और मुस्लिम फैक्टर, जिसके तहत भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचंड जीत दर्ज कर विरोधियों को शिकस्त देने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनावों में बड़ा फायदा उठाने के लिए भाजपा अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रम को भव्य व अलौकिक बनाने जा रही है। इसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की यात्रा कर चुके हैं। योगी ने पहले हनुमानगढ़ी जाकर माथा टेका और फिर राम मंदिर गर्भगृह जाकर पूजा की। सीएम ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए चल रही तैयारियों का भी अवलोकन किया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, वहीं बिहार में भी राम मंदिर को लेकर घेराबंदी की जा रही है, जहां 40 सीटें हैं। इसी वजह से भाजपा 22 जनवरी का कार्यक्रम भव्य और अलौकिक करने के लिए अयोध्या से दिल्ली तक मीटिंग्स कर रही है। भाजपा मिशन 2024 को नई धार, नई रफ्तार देने जा रही है, लेकिन प्लानिंग को जीत का फुल प्रूफ फार्मूला बनाने के लिए तैयारियों की जरूरत मानी जा रही है। इसी वजह से जेपी नड्डा की अगुवाई में भाजपा की दिल्ली में महासचिवों की बड़ी बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर रणनीति बनाई गई है। 2024 लोकसभा चुनाव में भव्य राम मंदिर का निर्माण एक खास मुद्दा बन रहा है। इसी वजह से भाजपा प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को विश्व प्रसिद्ध बनाने के हेतु भाजपा को आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। आरएसएस 24 मार्च तक करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन करवाने का बीड़ा उठाया है। प्रत्येक 100 श्रद्धालुओं में संघ का एक स्वयंसेवक व्यवस्था देखने के लिए लगाया जाएगा। अयोध्या की टेंट सिटी में भोजन के लिए भी जबरदस्त व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अयोध्या के हर घर में लिफाफा भेजा जाएगा, जिसमें लोग अपने घर की रोटियां श्रद्धालुओं के भोजन के लिए भेजेंगे। अभी तक यही माना जा रहा था कि भाजपा केवल हिंदू वोटों पर ही नजर रख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर भी है। इसके लिए वो अलग से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम भी 15 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। 2014 से लेकर 2019 में नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत में महिला वोटर्स का भी काफी अहम रोल रहा है। इसी वजह से भाजपा महिला मोर्चा की बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर महिलाओं से जुड़े एक बड़े कार्यक्रम की भी तैयारी की जा रही है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी कठिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच भी नहीं सुलझा है। इंडिया गठबंधन में राज्यों से लेकर दिल्ली तक सीट शेयरिंग पर मंथन की जा रही है। बैठकों का दौर चल रहा है, नेताओं की मेल मुलाकातें जारी हैं, लेकिन यूपी और बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो, अभी तक यह भी तय नहीं हो पाया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के अपने अपने फॉर्मूले हैं, अपनी अपनी मांग है। बिहार में लालू यादव की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनता दल हो या नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, दोनों में से कोई भी सीटों के मामले में त्याग को तैयार नजर नहीं आ रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अपनी लकीर खींच रखी है, तो महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी की भी अपनी ही मांग है। दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी पार्टी ने साफ कर दिया है कि गोवा, गुजरात और हरियाणा में भी सीटों को लेकर बात होगी। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी माथापच्ची के बीच सवाल यह भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही त्याग करने को तैयार हो जाए और सभी घटक दलों की डिमांड मान ले, तो उसके पास क्या बचेगा। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि यूपी में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सपा ही करेगी। सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर एक तरफ बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी यह संदेश देने में भी जुटी है कि हम 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सियासी बतकही में ऐसे ही खबरों को जानने के लिए द बतकही लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें।